बच्चों कैसे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी कक्षा 10 की अनसोल्ड है और इस अनसोल्ड में जो पिछले साल के बच्चों पेपर दिए होते हैं, पिछले साल के पेपरों को सॉल्व कराने के लिए हम आपके लिए बच्चों ये वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में 2023 सेट 1 के बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों मैं आपको बताऊंगा। बच्चों अगर आपके पास ये अनसोल्ड हो तो आप लोग जो है 2023 सेट 1 इस पेज को आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि एक एक बहुविकल्पी प्रश्न को लिखना यहाँ पे जो है बच्चों, अगर हम एक एक प्रश्न लिखते हैं बच्चों तो समय जो है ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए बच्चों प्रश्न हम नहीं लिखेंगे, प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो बच्चों आप लोग जो है जिसका जो ऑप्शन सही होगा उसको आप लोग सही करिएगा। बच्चों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। बच्चों अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो बच्चों हम आपके लिए ये जो पिछले साल के पेपर हैं एक एक वीडियो आपके लिए डेली लेकर आएंगे और पूरे पिछले साल के जो है सेट आपको बताए जाएंगे। पहले बच्चों 2023 के पूरे सेट हल कराएंगे, इसके बाद बच्चों 2024 के सेट हम आपको हल करवाएंगे। तो बच्चों आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर बच्चों वीडियो आपको देखने को मिलेगी। बच्चों बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और पहला बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। आप लोग बच्चों पहले बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़िएगा। मैं बच्चों पहला बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ रहा हूं, आप लोग जो है बच्चों ध्यान से सुनिएगा। पहला हमारा प्रश्न कह रहा है हमसे किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों यानी यहाँ पे दो संख्याएं हमारी जो है दी गई हैं। पहली संख्या a है, दूसरी संख्या क्या है, b है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहली संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है, b है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा अगर हम दोनों संख्याओं का गुणा करा देते हैं, अगर बच्चों दोनों संख्याओं का गुणा करा देते हैं तो ये बराबर किसके हो जाता है, क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या इनके गुणनफल के बराबर होगा, क्या यह और किसी के बराबर होगा। तो बच्चों जैसे हमने क्या किया, दोनों संख्याओं का मासा निकाला, हमने बच्चों क्या किया, दोनों संख्याओं का मासा निकाला, हमने दोनों संख्याओं का मासा निकाला। इसके बाद बच्चों हमारा मन किया, हमने दोनों संख्याओं का लासा निकाल लिया, हमने दोनों संख्याओं का लासा निकाल लिया, हमने बच्चों क्या किया, दोनों संख्याओं का लासा निकाल लिया। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, इन दोनों का गुणा करा दिया। बच्चों जब हमने इन दोनों का गुणा कराया तो हमने पाया कि इन दोनों का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों ये हमारा यहाँ से सूत्र निकल के आया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों देखिए तुरंत आप लोग इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो रहा है। तो आप लोग तुरंत जो है ऐसे टिक मारिए कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आपको वहाँ पे जो है गोला भरना है कि यहाँ पे ऐसे ए बी सी डी ऐसे जो है दिए गए होंगे, तो डी को इतना काला कर देना है कि एक भी जो है ऐसे जो है छूटना नहीं चाहिए कि इतना काला कर दे इतना छूट जाए, पूरा जो है काला करना होता है, पूरा आप लोग काला कर दीजिएगा। इसके बाद बच्चों आएंगे प्रश्न नंबर दूसरे पर। इसमें कह रहा है एक शून्येतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है। अपरमेय संख्या से भाग देना बच्चों तो अपरमेय आएगा। तो इसमें आप लोग जो है बी में आप लोग मारिए टेक, बी ऑप्शन, इसका जो है बी ऑप्शन बच्चों सही होगा। इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 13 पर आइए। जो 13 नंबर का सवाल है इसमें हमसे कह रहा है कि हम तुम्हें m का मान जो है 5 दे रहे हैं और हम तुम्हें n बराबर क्या दे रहे हैं, m प्लस 7 दे रहे हैं। तो तुम फिर ज्ञात करोगे m स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर का मान ज्ञात करोगे, तभी तुम्हें उत्तर पता चल पाएगा कि इसका कौन सा सही हो रहा है। तो देखिए, सबसे कंफ्यूजिंग वाली बात, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि एन की जगह इतना लिख देंगे और इतना लिखेंगे, तभी जो है आप लोग भटक जाएंगे, आंसर नहीं निकल पाएगा। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एम लिखा दिख रहा है, एम लिखा बच्चों दिख रहा है, तो एम का मान पहले उसने दे दिया है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, फिर प्लस का 7 लिख देंगे। 7 5 कितना होता है, 7 5 बच्चों 12 होता है। तो देखिए एन का मान पता हो गया, एम का मान पहले दिया है, एन का मान पता चल गया, एम का मान पहले दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे। एम की जगह कितना बच्चों लिख देंगे, एम की जगह 5 लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसके बाद एन की जगह 12 लिख देंगे और वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर 169 होगा, 169 13 का वर्ग होता है। तो बच्चों देखिए झमाझम आंसर आया। इसका आंसर बच्चों कौन सही हो जाएगा, 13 सही हो जाएगा। 13 लिखा है तीसरे में, तो सी में आप लोग जो है काला कर दीजिएगा। इसके बाद आइए, ये चौथा आपके जो है पेपर में नहीं आएगा। 5वां देखिए बच्चों, 5वां सवाल देखिए। जो 5वां सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। इसमें लिखा है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 ऐसा दिया है। तो बच्चों देखिए, जो हमारी पहली रेखा है वो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ये पहली रेखा। इसके बाद बच्चों जैसे दूरी रेखा है A2x प्लस B2y, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये हमारी जो है दूसरी रेखा है बच्चों। तो समझना अच्छे से। यहाँ पे बच्चों जैसे ये हमारी पहली रेखा, ये हमारी दूसरी रेखा, अगर हम इनसे बच्चों रेखा खींचते हैं तो या तो उनका मन होगा कि एक दूसरे को ना काटें, तो बच्चों समांतर रेखाएं होंगी। अगर उनका मन हुआ एक दूसरे को काट दिया तो बच्चों प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। अगर उनका मन हुआ बच्चों कि एक रेखा के बाद दूसरी रेखा आ गई, तब बच्चों संपाती रेखा होंगी। तो बच्चों कैसे हमें पता चले कि संपाती रेखा होगी कि प्रतिच्छेदी रेखा होगी कि समांतर रेखा होगी, कैसे बच्चों पता चलेगा? तो इसके लिए बच्चों हम लोग सूत्र इस्तेमाल करेंगे। सूत्र से हमें पता चल जाएगा कि रेखा संपाती होगी या प्रतिच्छेदी होगी या समांतर होगी। तो देखिए, जैसे बच्चों A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अगर ऐसा हुआ तो बच्चों ऐसा कहता है कि रेखाएं जो है संपाती होंगी। बच्चों रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। तो बच्चों ऐसा ही दिया गया है। तो बच्चों बताइए रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। मतलब बी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। और थोड़ी बताए देते हैं, जैसे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, अगर मन नहीं है कि C1 बराबर C2 हो जाए तो बच्चों फिर क्या होगा? ऐसा अगर बनेगा तो रेखाएं हमारी क्या होंगी? समांतर होंगी। बच्चों अगर मन हुआ कि यहाँ तक बराबर नहीं, मन हुआ कि यहाँ पे ही बराबर ना हो, यहाँ पे ही बच्चों बराबर ना हो, जब बच्चों यहाँ ही बराबर ना होगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, अगर बच्चों यही बराबर ना हुआ तब रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी होंगी। ऐसा है तो समांतर होंगी। तो बच्चों समझ में आ गया। इसके बाद आइए आप लोग 7वें नंबर के सवाल पर। बच्चों 7वें नंबर के सवाल पर आइए। 7वां सवाल बच्चों, इसमें p का मान ज्ञात करना बहुत ही सिंपल। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0,
और इसमें कह रहा है एक मूल यानी यहाँ पे जो दिख रहा है x दिख रहा है, यही का मूल होता है, यही का बच्चों मूल होता है। ठीक, तो x बराबर लिख देंगे कितना कितना है बच्चों, -2 है, -2 लिखा। p का मान अपने आप चला आएगा, जहाँ पे लुका बैठा होगा अपने आप वहां से जो है अपना दंड कमंडल उठाएगा और तुरंत यहाँ पे आपके सामने आंखों के सामने जो प्रकट हो जाएगा। तो देखना सबसे पहले ये जो मूल है उसको जो है आप लोग व्यवस्थित करिए। x की जगह -2 आपको लिखना है, तो -2 लिखिए और इसमें 2 घात है, 2 घात लगाइए, फिर 2 लिखिए, फिर गुणे x की जगह -2 लिखिए, -p बराबर 0। माइनस की संख्या का वर्ग प्लस हो जाता है, 2 का वर्ग बच्चों 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस गुणे माइनस करो तो -2 गुणे 2 4 आएगा, -p बराबर 0। यहाँ पे बच्चों प्लस का 4 माइनस का 4 कहता है कि अगर अपोजिट चिन्ह है तब जो है हम नहीं बच पाएंगे, तो ये नहीं बच्चों बच पाए। तो p का मान चिन्ह अपने आप भगा दो, p का मान 0 आया। तो देखिए कहाँ है 0 बैठा है, पहले ऑप्शन बच्चों बैठा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आइए सवाल नंबर 9 पर, जिनमें बच्चों स्टार लगा है वो सवाल नहीं आना आपके पेपर में। इसमें लिखा है x अक्ष पर स्थित, बच्चों अगर सवाल कह दे कि x अक्ष में कोई बिंदु स्थित है, बच्चों अगर सवाल कह दे कि x अक्ष में कोई बिंदु स्थित है, तब बच्चों क्या होगा, x अक्ष में अगर स्थित होता है बच्चों, जैसे ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष में अगर कोई बिंदु स्थित है तो x का मान तो होगा लेकिन y का मान नहीं होगा। समझ में आया? अगर x अक्ष में कहेगा कोई बिंदु स्थित है तो x का मान तो होगा लेकिन y का मान नहीं होगा, मतलब फिर y का मान 0 होगा। तो x अक्ष में कोई बिंदु है तो x, 0 उसका निर्देशांक होगा, तो y अक्ष में कोई बिंदु स्थित है तो इसका मतलब x का मान 0 होगा और y का मान होगा, मतलब जिसमें स्थित होगा तो उसका मान होगा और उस जिसमें ना होगा तो उसका मान 0 होगा। जैसे y अक्ष में स्थित है तो y का मान होगा और x का मान 0 होगा। समझ में आ गया होगा? तो देखिए सवाल कह रहा है x अक्ष में स्थित, तो मैंने x, 0 लिखा। कह रहा है अब जो ये x अक्ष में ये बिंदु स्थित है, इससे जो है 2, -5, 2, -5 और इसके बाद -2, 9, ये जो है इस बिंदु से समान दूरी पर हैं। ये दोनों बिंदु जो है ये दोनों बिंदु जो है यहाँ पे बच्चों, ये दोनों बिंदु जो है इस बिंदु से क्या बराबर दूरी पर है। जैसे कैसे बच्चों, जैसे यहाँ पे तुम बैठे हो, ठीक, यहाँ पे तुम बैठे हो, ठीक, इसके बाद यहाँ पे जैसे 5 मीटर दूर तुम्हारा जो है एक दोस्त बैठा है, ठीक, इसके बाद बच्चों 5 मीटर दूर एक दोस्त तुम्हारा दूसरा बैठा है। तो यहाँ पे ये दोनों दोस्त जो हैं इस वाले दोस्त से समान दूरी पर हैं। समझ में आ गया? देखिए बच्चों यहाँ पे तुम कहोगे कि ये x1 और इसको कहोगे y1, ठीक, आई मजा? इसको x1 कहोगे, इसको y1 कहोगे। नाम तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है ना बच्चों, बिना नाम के आगे कैसे बढ़ पाएगा। मान के चलो नाम ना होता तो हमें कोई पहचानता ना पहचानता ना, नाम है इसलिए तो आगे बढ़ गए। यहाँ तक जितने कक्षा पढ़ रहे हैं नाम के द्वारा ही तो यहाँ तक आ पाए बच्चों। यहाँ पे इस सवाल को आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे इसका नाम दे देंगे, तो इसको x1 का, इसको y1 कह देंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे x2 ये y2, ठीक। आपको बच्चों क्लास में जो है बोरिंग फील ना हो, इसलिए मैं ये सब जो है करता हूँ ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आए। आप जो है मजाक में चीज़ों को सीख लें बच्चों। कोई भी बच्चा जो है हमारी बातों को सीरियस ना ले। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे x2 ये y2 और यहाँ पे इसको भी हम कहेंगे तुम x2 हो तुम y2 हो, क्योंकि ऊपर वाला कह रहा था मैं x1 y1 रहूँगा, तो नीचे वाले कहते हैं तुम जब ऐसा रहोगे तो हम जो x2 y2 x2 y2 रहेंगे, ठीक। आई बात समझ में? अब देखो इसका मैं कुछ लिखे देता हूँ। ये जो है तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा C है, ठीक। तो ऐसे में थोड़ी मजा आएगी।
तो ए बी जो है ए सी के बराबर होगा, जो ए बी होगा वो ए सी के बराबर होगा। ए बी किसके बराबर होगा बच्चों? ए बी जो है ए सी बराबर होगा, क्योंकि इनकी बीच की दूरी बराबर होगी, बराबर दूरी पर है तो बीच की दूरी बराबर होगी। तो यहाँ पे अब भैया दो बिंदु, और दो बिंदु कहते हैं कि हमारी जो है बीच की दूरी का सूत्र होता है, तो यहाँ पे बताएंगे क्या होता है। दो बिंदु बीच की दूरी का सूत्र x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे बीच की दूरी का सूत्र x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा गया, नहीं जो है ये 3 नंबर या 4 नंबर सवाल पूछा जाता है। समझ में आया? तो इस सवाल को आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें बताना क्या है, x अक्ष में जो बिंदु स्थित है उसका मान बताना है। तो अगर x का मान निकाल आएगा तो x अक्ष में जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक पता चल जाएगा। समझ में आया? तो x का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए ए बी लिखा, तो ए और बी से मतलब है, और यहाँ नहीं अभी देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे। समझ में आ गया? ठीक, देखो x1 x माइनस x2 2, इसके बाद वर्ग y1 0 माइनस y2 माइनस 5 है तो प्लस का 5, फिर वर्ग, इसके बाद बराबर यहाँ पे AC। अब AC में देखेंगे, यहाँ नहीं अब देखेंगे, यहाँ देखेंगे। ठीक, x1 x माइनस x2 माइनस का 2 प्लस का 2 लिखेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस से टकरा गया, प्लस हो गया। ठीक, y1 0 y2 कितना 9, बेचारा अकेले 9। ठीक, तो देखिए बच्चों आगे देखेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना कक्षा 10 में है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस यहाँ पे 5 का वर्ग 25 लिख देंगे, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे, प्लस का 4x लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 81, वर्ग करने पर अंडर रूट खत्म, वर्ग करने पर बच्चों अंडर रूट इसका खत्म। तो सीधा मैं बाहर लिखता हूँ अब एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, दोनों को जोड़ेंगे 29, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना 85, 81 4 85। देखिए ये कट जाएगा, और आप ये गलती बिल्कुल ना कर देना कि 4x से 4x उड़ा दो, गलती हो जाएगी। समझ में आया? सेम चिन्ह होते हैं तभी कर पाता है, तब आपको पता होगा कक्षा 10 में है। देखिए 4x लिखेंगे प्लस 4x यहाँ लाएंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, 85 लिखेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे 29, माइनस हो जाएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे घटाइए 15 में 9 गया, 6 आया, 7 में 2 गया, 5 आया। अब देखना x बराबर 56 लिखेंगे, 56 लिखेंगे और 8 जाएगा नीचे, और चिन्ह भी जो है जाएगा, चिन्ह हटा दिया, सवाल गलत, 8 सटी 56, तो x का मान माइनस का 7 आया। तो बच्चों यहाँ पे x की जगह लिख दो -7, 0, तो x अक्ष में जो बिंदु होगा -7, 0 होगा, x अक्ष की ऋण दिशा में आएगा बच्चों। तो देखिए -7, 0 कहाँ बैठा है, दूसरे नंबर बैठा है बच्चों, यही वाला सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे वाला सवाल देखेंगे, 13वें नंबर का सवाल। इस सवाल को मिटाता हूँ, 13वें नंबर का सवाल जो है बच्चों लगवाता हूँ। 13वें नंबर के सवाल में आ जाएंगे, तो 13वें नंबर का सवाल जो है अच्छे से देखेंगे। लिखा है साइन ए बराबर कॉस ए, दोनों बराबर हो सकता है, एक ही जगह ऐसा कौन सा मान रख दो तुम दोनों को बराबर कर दे। ठीक, समझ में आया? यहाँ पे एक ही जगह कौन सा मान रख दो कि दोनों बराबर हो जाए। देखो 2 दोस्त थे, ठीक, एक दोस्त ये और एक दोस्त ये, ठीक,
दो दोस्त थे और यहाँ पे बीच में यहाँ पे इनके रखा था एल्कोहल रखा था, ठीक। और ये दोस्त जो है झमाझम जो है ये लगाता था, एल्कोहल जो लगाता था। बच्चों आप लोग जो है सीरियस बिल्कुल नहीं लेना, आपको जो है थोड़ी बात को समझना है कि क्या आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो ये बढ़िया लगाता था। इस दोस्त से इसने कहा अरे यार ये नहीं पीता था, लेकिन जो है इसने जो है ज़बरदस्ती मनाया इसे, ठीक, कि अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती करना है, अगर मेरे साथ रहना है, थोड़ी बहुत तो चलता लगा ले, फिर जो है न लगाए ना। तो थोड़ी थोड़ी राजी हुआ तो इसको भी इसने जो है लगा दिया। मतलब ये जैसा था इसके अंदर जैसे गुड़ थे इसके अंदर वैसे गुड़ जो है इसने डाल दिए। तो यहाँ पे जो है दोनों ने जो है इसका सेवन किया तो बराबर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक ही जगह ऐसा ही सेवन कराना है कि ये दोनों बराबर हो जाए, एक ही जगह ऐसा मान डालो कि बराबर हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे हम 45 मान डालेंगे, एक ही जगह 45 डालेंगे, ये दोनों बराबर, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे हम 45 लिखेंगे, साइन एक ही जगह यहाँ 45 और कॉस एक ही जगह 45। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, दोनों निपटार हो गया। तो एक ही जगह 45 रखने पर दोनों बराबर हुआ। बताओ ए का मान क्या हो सकता है? 45 हो सकता है। तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आएंगे कौन से सवाल पर? 14 नंबर के सवाल पर आएंगे। इसमें ए का मान 30 अंश, इसके बाद 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक। तो अब समझना बिल्कुल ध्यान से, एक ही जगह तुम्हें 30 अंश लिखना है और बाकी भूल जाओ। tan स्क्वायर एक ही जगह 30 अंश, 1 + cot स्क्वायर 30 अंश मान लिखो बस। देखो साइन यहाँ tan 30 अंश का मान क्या होता होगा? साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। ये कट गया, 1/√3 होता है, 1/√3 लिख देंगे, ठीक। और इसके बाद 1 + जब इसका 1/√3 होता है तो कॉट को उल्टा होगा, √3 होगा, ठीक। समझ में आया? 1 + 1 वर्ग से अंडर खत्म 3 आ जाएगा, 1 + वर्ग से अंडर खत्म 3 आ जाएगा, 3 और 1 जोड़ के 4 बन जाएगा, 4/3 होगा। और यहाँ पे तुम्हारा 4 आएगा, इसके बटे में 1 कर दो, 4/3 1/4, 4 से 4 कट गया, 1/3 आ गया। देखो कौन सा सही है।